आंटी की प्यास बुझाई। आंटी भी मेरी बात मान गई थी और इन्होंने कहा था कि घर जाकर मैं आपकी सारी तमन्ना पूरी कर दूंगी। वापसी पर जब मैं आंटी के कमरे में गया तो आंटी ने मेरे सामान से खेलना शुरू कर दिया। आंटी ने पहले मुंह में और फिर घोड़ी बनकर, मेरा नाम हाकिम है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं साहिवाल में रहता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा ख़ानदान 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी, अब्बू और 2 बहन भाई हैं। मेरी सबसे छोटी बहन जिसकी उम्र 10 साल है वो घर में ही रहती है। मेरे अब्बू मोटरसाइकिल बनाते हैं और इनकी अपनी दुकान है। हमारी रिहाइश साहिवाल की है। हम नॉर्मल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अब्बू हमारा काफ़ी ख्याल रखते थे और वो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते थे। मेरी अम्मी अक्सर बीमार रहती थी क्योंकि अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था और अम्मी चलने फिरने और काम करने के काबिल नहीं रही थी। इसलिए मेरी आंटी मेरी अम्मी की बहन जिसका नाम आमना है वो अम्मी का ख्याल रखने के लिए हमारे पास आई हुई थी। मेरी आंटी की उम्र तकरीबन 24 साल है और वो अभी तक शादीशुदा नहीं है। मेरी अम्मी के ख़ानदान में लड़कियों की शादी तकरीबन 30 साल की उम्र में करते हैं और लड़कों की शादी 35 साल की उम्र में। इसलिए आंटी अभी तक कंवारी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं तो आंटी को जब भी देखता था तो इन पर फिदा हो जाता था, लेकिन वो मुझे घास ही नहीं डालती थी और वो बहुत सादा किस्म की लड़की थी। घर में अब रौनक लगी रहती थी और आंटी साजिया हमसे काफ़ी हंसी मजाक करती थी। अब्बू ने मुझे मोटरसाइकिल लेकर दी थी, इसलिए मैं आंटी और अपनी बहन भाइयों को बाहर लेकर जाता था और खाना वगैरह खिलाकर लाता था। लेकिन आंटी मेरे साथ कम ही जाती थी क्योंकि वो बहुत नखरे वाली थी। मैं आंटी का दिल जीतना चाहता था और इसके साथ वो सब कुछ करना चाहता था, लेकिन आंटी मेरे से दूर भागती थी। इसलिए मैं किसी ऐसी तरकीब में था कि आंटी मेरे ऊपर फिदा होने लग जाए और वो मेरे से मोहब्बत करने लग जाए। अब्बू सुबह काम पर चले जाते थे तो कभी रात को वापस आते और कभी नहीं आते थे क्योंकि दुकान पर काम ज़्यादा होता था और अब्बू अक्सर रात को भी काम करते थे। इसलिए मैं शाम को अब्बू को खाना देकर आता था और फिर मैं, आंटी और मेरे बहन भाई अम्मी के पास होते थे। हमारा घर ट्रिपल स्टोरी था और ऊपर वाले पोर्शन में भी 3 कमरे थे। आंटी नीचे अम्मी के पास ही रहती थी और अम्मी के साथ ही आंटी का कमरा था। हम दोनों बहन भाइयों के ऊपर कमरे थे। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा दिल किया था कि मैं आंटी के पास जाऊं। रात के 8 बजे थे। मैं आंटी के कमरे में गया और इसके पास जाकर बैठ गया। इस दिन आंटी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और आंटी को बुखार था। मैंने आंटी को आवाज़ दी तो आंटी ने हल्की सी आवाज़ निकाली। मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? आंटी कहने लगी, मुझे बुखार है और मेरे सर में शदीद दर्द है। मुझे आंटी का एहसास था। मैं आंटी के सर के पास बैठ गया और इनका सर दबाने लगा। आंटी भी मेरी इस अदा से खुश होने लगी और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। मुझे अब अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि आंटी अब मेरा ख्याल रखने लगी थी और मेरे काफ़ी नज़दीक रहने लगी थी। अगले दिन शाम के वक्त मैं अब्बू को खाना देकर वापस आया तो आंटी कहने लगी, आज मैं तुम्हारे साथ बाहर डिनर पर जाऊंगी। मैंने आंटी को डन कर दिया था और कहा था कि शाम का खाना हम बाहर ही खाएंगे। मैंने अपनी बहन को भी साथ तैयार किया तो आंटी ने मुझे रोक दिया था कि हम दोनों ही जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई थी और मुझे आंटी की नीयत का पता चल गया था कि आंटी अब मेरे साथ मूड बनाना चाहती है। मुझे शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं सुबह यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने 1-2 बार अम्मी के नंबर पर कॉल की तो आंटी ने कॉल उठाई। मैंने इनको हाय बोला और इनसे कुछ दिल की बातें करने लगा। आंटी भी मेरे से अब बेझिझक दिल की बातें करने लगी और मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई देने लगा। मैं बहुत खुश था और मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैंने यूं तो करके सारा दिन गुजारा और शाम के वक्त मैं आंटी को लेकर बाजार चला गया था। आंटी ने साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेरे ऊपर क़यामत ढा रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि अभी आंटी को रास्ते में ही शुरू हो जाऊं, लेकिन
میں ابھی انتظار کرنے والا تھا کیونکہ جب تک میں آنٹی کو پوری طرح اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتا تھا میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے باہر ڈنر کیا اور ڈنر کرنے کے بعد واپسی پر میں نے آنٹی کو آئس کریم کھلائی تو آنٹی بہت خوش ہوئی تھی اور مجھ سے راستے میں کہنے لگی تھی کہ بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی خواہش آنٹی کے سامنے رکھ دی تھی اور کہا تھا کہ میں تم سے وہ سکون لینا چاہتا ہوں جو آپ کے ہونے والے شوہر لیں گے۔ آنٹی بھی میری بات مان گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ گھر جا کر میں آپ کی ساری تمنا پوری کر دوں گی۔ واپسی پر میں آنٹی کے کمرے میں گیا تو آنٹی نے مجھے راضی کر دیا تھا اور وہ سارا سکون حاصل کر لیا تھا جس کی میرے دل میں آرزو تھی۔ مجھے کافی راحت ملی تھی اور میں آنٹی کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ آنٹی بھی میرا خیال رکھنے لگی تھی اور میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے ان وادیوں کی سیر کروائی تھی جن سے مجھے کافی سکون ملا تھا۔ اب آنٹی اکثر میرے ساتھ اس تعلق میں آتی اور میری خواہش کو پورا کر دیتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔